हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। चलो दोस्तों, जो अगला पार्ट है, जो पार्ट थर्ड है करंट अफेयर्स का, और जैसा कि जो सीरीज चल रही है, ठीक है, अभी एक दो वीडियो और बची है, तो चलिए जो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो शुरू करते हैं। हाल ही में अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को कितने में खरीद कर पूरी डील किया? ठीक है भाई, देखिए, जो अमेरिकी की जो अरबपति हैं एलन मस्क, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद लिया है। कितने में खरीदा है? 44 अरब डॉलर। 44 अरब डॉलर में खरीदा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट ने किस भारतीय राज्य में स्थित मिनिकॉय, थुंडी और कदमत समुद्र तट को दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों की सूची में शामिल कर इनको इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रदान किया है? ठीक है, तो ये लक्षद्वीप, क्या है? लक्षद्वीप। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे घोषित किया है? ठीक है, किसे? पाथेर पंचाली को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में नासा ने किस भारतीय संस्थान के शोधार्थियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? ठीक है, IIT मद्रास हर चीज़ में आगे हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। पहली बार किस भारतीय कंपनी ने अपने हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए मेटावर्स का इस्तेमाल किया है? मेटावर्स का रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूरोपीय संघ के प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? युद्धग्रस्त यूक्रेन को लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में इसरो ने अपने उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV मार्क 3 का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ठीक है, क्या रखा है? LMB3 यानी GSLV मार्क 3 का नाम बदलकर LMB3 रख दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसरो ने हरिकोटा से पहला कमर्शियल मिशन के तहत अब तक के अपने सबसे भारी रॉकेट से ब्रिटिश कंपनी OneWeb के 36 ब्रॉडबैंड उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर नया इतिहास रचा है। ठीक है, किसमें है भाई? GSLV MK3 में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में रिकॉर्ड तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव कौन चुने गए हैं? कौन चुनेंगे? शी जिनपिंग जो है, जब अपनी ही सरकार या अपनी ही कुछ करना है तो क्या दिक्कत है। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ठीक है, अश्विनी KP बनी है। ऑप्शन बी, अश्विनी KP, ऑप्शन बी है। ठीक है। PM नरेंद्र मोदी और UN महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने गुजरात के केवड़िया में संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए किस वैश्विक मिशन का शुभारंभ किया है? किसका किया है? लाइफ का, LAIF के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बिहार स्थित किस प्लांट ने यूरिया का उत्पादन शुरू किया है? ठीक है, बरौनी प्लांट। ठीक है, बरौनी प्लांट। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पाकिस्तान बॉर्डर स्थित किस राज्य के दिशा में भारतीय वायुसेना के लिए नए एयरबेस की आधारशिला रखी है? कहाँ पे रखी है? गुजरात के लिए। ठीक है। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने उत्पाद निहोंसु के लिए चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया है? किसके लिए किया है? जापान के लिए किया है, जापान के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने उत्पाद निहोंसु इसके लिए चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया है? तो अभी हमने बताया किस में? जापान। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में भारतीय सांस्कृतिक उत्सव सारंग का आयोजन किया गया? सारंग कहाँ है? दक्षिण कोरिया में। ठीक है, सारंग फेस्टिवल। चलिए, DRDO द्वारा विकसित किस न्यू जनरेशन परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? कहाँ पे किया गया है? अग्नि प्राइम का। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अवार्ड्स 2022 में किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने हाल ही में किस राज्य के साथ एक साझेदारी किया है? किसके साथ? असम के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं जो वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है?
नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगियों के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य। चलिए आगे देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित 12वें डिफेंस एक्सपो में भारतीय वायुसेना के लिए हाल द्वारा स्वदेश निर्मित किस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का अनावरण किया है? ठीक है, STT-40। आगे देखते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, पंजाब में। चलिए आगे देखते हैं। भारत की जो 27वीं महालेखा नियंत्रक CGA कौन बनी है? ठीक है, कौन है? भारती दास। CGA भारती दास है और कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। चलिए, किस देश ने फुटबॉल खिलाड़ी करीम बेंजोमा की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलोन डी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? फ्रांस। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सौरव गांगुली की जगह BCCI के 36वां अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी, ठीक है। सौरव गांगुली थे, अब रोजर बिन्नी है। चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया है? ठीक है, IIT मद्रास, ठीक है। आगे देखते हैं। किस देश के लेखक सेहान करुणातलिका ने उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ द माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है? ठीक है, श्रीलंका। चलिए आगे देखते हैं। रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 में विश्व चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को हराने वाला दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, कौन बने हैं? डी गुकेश हैं। चलिए, हाल ही में किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत किस एकल ब्रांड नाम से नया यूरिया का पैकेट लॉन्च किया है? ठीक है, भारत ब्रांड। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स ने किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? ठीक है, हैदराबाद को किया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एल्युमिनियम माल ढुलाई रैंक जो है BORNHSM का परिचालन किस स्टेशन शुरू किया गया है? ठीक है, कहाँ से है? भुवनेश्वर से है। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से MBBS की पढ़ाई कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन है भाई? झारखंड। झारखंड में मध्य प्रदेश है, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में पढ़ाई होगी। हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 लागू किया है? ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में किगाली रवांडा में हुए अंतर संसदीय IPU की 145वीं बैठक में किस भारतीय संसद को कार्यकारी समिति के सदस्य चुना गया है? ठीक है, कौन सा चुना गया है? अपराजिता सारंगी। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए सार्वजनिक मामलों के सूचकांक में किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है? ठीक है, किसका है? हरियाणा का है। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक की रैंकिंग में भारत 121 देशों की सूची में किस स्थान पर है? ठीक है, 107 नंबर पे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचनांक कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, हैदराबाद में किया गया है, ठीक, हैदराबाद में किया गया है। ICC ने क्रिकेट के जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ गठजोड़ किया है? किसके साथ किया है? यूनिसेफ के साथ किया है, ठीक है। चल आगे देखते हैं। सशस्त्र बल संघर्ष हताहत कल्याण कोष में दान देने के लिए बनी वेबसाइट माँ भारती के सपूत का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ठीक है, अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, हाल ही में जारी एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत 216 देशों के वैज्ञानिकों की सूची में किस स्थान पर है? ठीक है, किस स्थान पर है? 21वें पे है। चलिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ने वाले किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को निर्माण की मंजूरी दी है? ठीक है, कृष्णा नदी। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा?
ठीक है, सेना सेना ने जीता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सुपर परम कामरूप का अनावरण किया है? IIT गुवाहाटी में गई थी ये, ठीक है। चलिए देखते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में कहाँ किया गया? गांधीनगर, वो सूरत, वडोदरा, राजकोट सब में, उपयुक्त सब में, ठीक है। चलिए, भारत के पहले ग्लेंडर लोरिस, पतला लोरिस जो है अभयारण्य बनाने की घोषणा हाल ही में किस राज्य ने किया है? तमिलनाडु ने किया है। चलिए आगे देखते हैं, इजराइल ने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा को लेकर हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौता किया है? लेबनान के साथ। चलिए आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में किस नाम से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बने एक कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? ठीक है, महाकाल लोक, श्री महाकाल लोक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने कई दशकों से अटकी किस राज्य से संबद्ध उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना को अगले 3 वर्षों में पूरा करने का खाका तैयार किया? ठीक है, किसका है? बिहार और झारखंड में है। आगे देखते हैं, असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत को दुनिया के 161 देशों में किस स्थान पर रखा गया है? ठीक है, 123 नंबर पे। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक डीजल, जैव ईंधन जैसे पारंपरिक ईंधन पर चलने वाली ट्रेनों को इलेक्ट्रिक से बदलने के लिए हाल ही में एक नीति पेश की है? ठीक है, दिसंबर 2025 तक, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस बैंकर ने बेहतर और अधिक ग्राहक सुविधा के लिए नेक्स्ट जेन संपर्क केंद्र का अनावरण किया है? ठीक है, SBI ने। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में विश्व ने किस राज्य के साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? चलिए देखते हैं किसका है भाई, आंध्र प्रदेश का। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में जरूरतमंद छात्रों के लिए शैक्षणिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात में। किस राज्य ने स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है? उड़ीसा ने। चलिए आगे देखते हैं, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए नोबेल समिति ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? ठीक है, S बर्नानके, डगलस W डायमंड और फिलिप S बाइगली ने। ठीक है, उपयुक्त तीनों को, ऑप्शन D। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बना है? मोढेरा बहुत फेमस है भाई, गुजरात। चलिए देखते हैं आगे, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूजीलैंड में कहाँ नए भारतीय उच्च आयोग का उद्घाटन किया है? ठीक है, वेलिंगटन में। वेलिंगटन कहाँ? न्यूजीलैंड में है। चलिए देखते हैं, हाल ही में किस निजी बैंक ने ग्राहकों के लिए स्विफ्ट आधारित आवक प्रेषण के साथ तेज और परेशानी मुक्त तरीके से मदद करने के लिए स्मार्ट वायर लॉन्च किया है? ठीक है, ICICI बैंक। चलिए आगे देखते हैं, भारत में पहली बार ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लोबल ड्रोन एक्सपो चेन्नई में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, पंकज आडवाणी ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने विमानों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के मद्देनज़र किस वर्ष तक हवाई यात्रा से पूरी तरह शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? ठीक है, 2050 तक। ठीक है, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर किस तत्व का प्रचुर मात्रा में होने का पता लगाया है? सोडियम। चलिए आगे देखते हैं, पहली बार 8 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, वायुसेना दिवस की परेड और फ्लाइट पोस्ट को राजधानी क्षेत्र से बाहर कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर कहाँ किया गया भाई? कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। चलिए आगे देखते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस का 21वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है, चलिए लखनऊ में। चलिए, केंद्र सरकार हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक में कुल 60.7% हिस्सेदारी बेचकर बैंक का निजीकरण कर रही है? किसका है? IDBI। चलिए आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इस वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना है? ठीक है, हरमनप्रीत कौर को।
चलिए 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट पूजा पटेल किस राज्य से संबंधित हैं? पूजा पटेल जो है गुजरात राज्य से संबंधित हैं। चलिए किस देश के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के साथ नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? जो रूस का है इसके साथ, ठीक है। इस वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस फ्रांसीसी लेखिका को दिया गया है? ठीक है, एनी एनॉक्स को, एनी एनॉक्स को। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए गति शक्ति पोर्टल को राज्य स्तर पर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात है। गति शक्ति इंटरनेट पे है। हाल ही में सीबीआई ने साइबर अपराध गिरोहों को खत्म करने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है? ठीक है, ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन चक्र। चलिए भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए किस नाम से देश का पहला यात्री ड्रोन को हाल ही में प्रदर्शित किया गया है? वरुण। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, के बेरी शार्पलेस को, के बेरी शार्पलेस को। ठीक है, हाल ही में अमेरिकी भूभौतिकी संघ ने किस भारतीय मौसम वैज्ञानिक को देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 से सम्मानित किया है? ठीक है, रॉकी मैथ्यू कोल को, रॉकी मैथ्यू कोल को। चलिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने हाल ही में नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? ठीक है, एंजेला मर्केल को। हाल ही में कृषि विभाग ने किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 मनाने और बाजरा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? ठीक है, किसके साथ? नेफेड के साथ। चलिए यूएई और बहरीन के बाद तीसरी खाड़ी देश कौन है जिसने स्वदेशी रुपे कार्ड को मान्यता दी है? ठीक है, ओमान ने। चलिए ईरानी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? ठीक है, ईरानी ट्रॉफी शेष भारत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए महिला उद्यमियों के लिए किस नाम से एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, हर स्टार्ट, हर स्टार्ट। चलिए देखते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इस वर्ष फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स एलन स्पेक्ट, जॉन ए क्लॉजर, एंटोन जिलिंगर, उपयुक्त सभी को। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति के तहत किस नाम से पहली बार महिला पीएसी बटालियन का गठन किया है? सबका है, उपयुक्त तीनों का, लोधी का है, उदय देवी का है, झलकारी भाई सबका है। ठीक है, चलिए चुनाव आयोग ने किस नाम से ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल तक चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? मतदान जंक्शन पे, मतदाता जंक्शन पे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में स्वदेश विकसित किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? ठीक है, प्रचंड को शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकन बनाया है? ठीक है, तो इसको बनाया है पंकज त्रिपाठी को बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस भारतीय अमेरिकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? विवेक लाल को। चलिए आगे देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है? ठीक है, किसको? स्वांते पाम्बो को। ठीक है, डॉक्टर स्वांते पाम्बो को। चलिए आगे देखते हैं। T20 क्रिकेट के बल्लेबाजी रैंकिंग में गौतम गंभीर और विराट कोहली के बाद दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बनने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा के लाभ पर भारतीयों को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया है? ठीक है, HDFC लाइफ। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने देश के कितने विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की है? कितने हैं? 50। चलिए आगे देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 6ठे इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 में किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले 5G मोबाइल सर्विस शुरू किया है? किसने जो है? एयरटेल ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने, MP ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022।
हाल ही में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, शहर कौन सा है? तो ये इंदौर है। चलिए, जो 52 नंबर का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, आशा पारे को किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य में गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो ये जो शुरू की गई है आसरा पेंशन योजना तेलंगाना में। ठीक है, हाल ही में एलन मस्क ने किस नाम से इंसान के सारे काम करने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है? ठीक है, ये जो है ऑप्टिमस है, ऑप्टिमस। ठीक है, हाल ही में IRDA ने किस नाम से बीमा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म शुरू किया है? कि का है बीमा सुगम है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है। फटाफट, किस राज्य ने छोटे व्यापारियों को बीमा लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की है? हरियाणा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है? ठीक है, ये जो है राजस्थान में है। चलिए आगे देखते हैं, 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? माधव हरदा। ठीक है, ये जो है माधव हरदा को। चलिए आगे देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ठीक है, कौन से नंबर पे? 40वें नंबर पर रखा गया है। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ पहली बार स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को निर्यात करने के लिए एक समझौता किया है? किसके साथ? आर्मेनिया के साथ। ठीक है, चलिए 500। हाल ही में बिजली से चलने वाली दुनिया के किस पहले हवाई जहाज़ ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक जो किया है, जो है एलिस ने किया है। चलिए आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में तेलंगाना सरकार की किस योजना को जल जीवन मिशन पुरस्कार 2022 दिया है? ठीक है, किसने दिया है? मिशन भगीरथ योजना। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा है? ठीक है, किसे? उपयुक्त तीनों को, कुमार सानू को, शैलेंद्र सिंह को, आनंद मिलिंद को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में देश का नया चीफ ऑफ CDS कौन है? अनिल चौहान है। ठीक है, आगे देखते हैं, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? ठीक है, उत्तराखंड को, उत्तराखंड को। आगे देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ क्रायोजेनिक इंजन विनिर्माण का उद्घाटन किया है? ठीक है, ये किया है बेंगलुरु में। चलिए आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक वायुमंडल में प्रदूषकारी कणों के स्तर में 40% तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, कहाँ पर? 2026 तक। चलिए आगे देखते हैं, भारत की किस महिला अधिकारी कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र का चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, यह जो किया गया है इसको सृष्टि बख्शी को। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ठीक हो, यह जो है उत्तर प्रदेश को किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, सुएला जो ब्रेवर मैन को। आगे देखते हैं, हाल ही में केरल की किस ग्राम पंचायत को पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बना दिया गया है? ठीक है, पुल्लमपुरा जो है पुल्लमपारा। इसरो के वैज्ञानिकों ने किस नाम से कृत्रिम पैर का निर्माण किया है? किस नाम से किया है? इंटेलिजेंट नाम से। ठीक है, इंटेलिजेंट। चलिए, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया जो अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की है, दिलीप टर्की। चलिए, 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन होगा? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में होगा। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में PM केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, किसके किया? रतन टाटा को, KT थॉमस को, करिया मुंडा को, प्रयुक्त तीनों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा भारत सहित 14 देशों का द्विवार्षिक काकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? ठीक है, कहाँ पे किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को किस भारतीय राजनेता ने संबोधित किया है? ठीक है, S जयशंकर ने किया है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में हाइपरटेंशन नियंत्रण और रोकथाम के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? ठीक है, किसे किया है?
भारत को किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? यह जो दिया जो है REC को, ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को। चलिए आगे देखते हैं, तमिलनाडु सरकार ने कहाँ लुप्त प्राय प्रजाति डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना की है? ठीक है, कहाँ पे की है? पाक अखाड़ी में। चलिए आगे देखते हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिए गए गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्ड्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? उपरोक्त सभी को किया गया है, राधिका बत्रा और जारा धोया और वेनेसा नकाड़े, ठीक है, उपरोक्त सभी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किस देश ने दुनिया का दुर्लभ और लुप्तप्राय जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है? आर्कटिक भेड़िया का जो है क्लोन बनाया है, यह जो है चाइना ने बनाया है। चलिए आगे देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद में स्थित दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ठीक है, यह रख दिया है देवगिरी किला, देवगिरी किला। किस भारतीय जैवलिन खिलाड़ी ने मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है? किसने? देवेंद्र झाझरिया ने जीता है, ठीक है। चलिए, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? ठीक है, अंडमान निकोबार बना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग राज्य का पहला डिजिटल विभाग बना है? अभियोजन विभाग, अभियोजन विभाग। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय बैंक संघ ने ईज 4.0 के तहत किस बैंक को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा को, बैंक ऑफ बड़ौदा को। चलिए आगे देखते हैं, बेंगलुरु FC ने किसे हराकर अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल 2022 का खिताब जीता है? मुंबई सिटी FC। चलिए, भारतीय नौसेना द्वारा जापान भारत समुद्री अभ्यास GMEX 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे देखते हैं, किस देश ने राजधानी अपनी नूर सुल्तान के बजाय पुराना नाम अस्ताना कर दिया है? ठीक है, कजाकिस्तान। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में जल संरक्षण संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए 8 चीतों के साथ भारत का पहला चीता सेंचुरी का शुभारंभ कहाँ किया है? जो है मध्य प्रदेश की कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। आगे देखते हैं, किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, यह जो है युगांडा। चलिए आगे देखते हैं, वर्ष 2023 में होने वाले शंघाई SCO के जो 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपी गई है? ये तो कर रहा है कौन? भारत कर रहा है भाई, तो भारत कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, शंघाई सहयोग संगठन का वर्ष 22-23 के लिए नया अध्यक्ष कौन बना? ठीक है, ये जो भारत है घुमा फिरा के आ रहा है। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया है? किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, महाराष्ट्र है। चलिए आगे देखते हैं, जो 7वें वैश्विक धर्म गुरुओं के सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, नूर सुल्तान में हुआ है। आगे देखते हैं, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के निर्माणाधीन एवं सचिवालय भवन का नाम क्या रखा है? ठीक है, BR अम्बेडकर सचिवालय। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत ने किसे हराकर सैफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? ठीक है, किसको दिया? हाल नेपाल को। चलिए आगे देखते हैं, HDFC और ICICI के बाद 5 लाख करोड़ रुपया का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन है? ठीक है, SBI है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कहाँ भारत का पहला तथा रूस और चीन के बाद दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय जो है खोलने की घोषणा की है? ठीक है, हैदराबाद में। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? ठीक है, यह बना है झारखंड बना है। चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी HDFC है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2022 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। आगे देखते हैं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश स्थित कीबिधु सैन्य स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, जनरल बिपिन रावत के नाम पे। चलिए आगे देखते हैं,
भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, यह किया जा रहा है लोथल में। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में जैव गांव नामक परियोजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, त्रिपुरा बना है। हाल ही में लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में एक ऐतिहासिक समारोह में ब्रिटेन का नया सम्राट किसे घोषित किया गया है? ठीक है, चार्ल्स तृतीय को। चलिए देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ में 2 नए जिले बनने के बाद अब राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? ठीक है, ये जो है 33 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? किसने की है भाई? ये राजस्थान ने किया है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन करने हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है? ठीक है, 2025 तक जो है टीबी को मुक्त कर देंगे। ठीक है, बिहार के गया में फल्गु नदी पर किस नाम से देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है? रबर डैम बनाया गया है गया जी रबर डैम। ठीक है, गया जी रबर डैम। चलिए देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित सालों पुराने राजपथ का नाम बदलकर क्या रख दिया? ठीक है, ठीक है, क्या रखा है? कर्तव्य पथ रखा है। चलिए, यूएनडीपी द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत 191 देशों में किस स्थान पर रहा है? ठीक है, 191 देशों में 132 नंबर पे रहा है। ठीक है, किस देश के, अगला है, किस देश के वोल्कर टर्क यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं? कौन बना है? ऑस्ट्रिया बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, इसके जो है 14,500 स्कूलों को बनाया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? देश के जो मॉडल स्कूल बनाया जाएगा 14,500। चलिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? ठीक है, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में बीसीसीआई ने स्वदेश में होने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतियोगिताओं का टाइटल प्रायोजक अधिकार किसे दिया है? ठीक है, किसे दिया है? मास्टर कार्ड को दिया है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? ठीक है, सबको किया भाई, सबको। केरला के त्रिशूर को, केरला के नीलाम्बूर को, तेलंगाना का वारंगल। ठीक है, चलिए देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पुदुमाई पेन योजना का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित भरतौल गांव आरओ का पानी हर घर ग्रामीणों तक पहुंचाने वाला राज्य का पहला बन गया है? जो है बरेली में हर घर आरओ बन गया है भाई, बरेली में। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर मध्य रेलवे ने चुनार से चांपेन खंड पर किस नाम से पहली बार 2.7 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हाल ट्रेन का परिचालन किया है? ठीक है, ये किया है पिनाका, पिनाका, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखते हैं, हाल ही में भारत किस देश को छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? ये जो है ब्रिटेन को छोड़कर बना है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में भारत के किस पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत का जलावतरण किया है? ठीक है, INS विक्रांत का, ये तो पहले से है। ठीक है, चलिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार की रेटिंग पाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जेल कौन बना है? ठीक है, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। चलिए, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस नाम से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है? ठीक है, QHPV के नाम से। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग ने भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया है? सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हरिद्वार को घोषित किया है। चलिए आगे देखते हैं, दिल्ली के मरौली में कुतुब मीनार स्थित किस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? ठीक है, किसको है? अनंग ताल को, अनंग ताल को। भारत सरकार ने किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा है 2070 तक है भाई। ठीक है,
चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाने की घोषणा किया है। ठीक है, नाइट सफारी पार्क लखनऊ को है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहा भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, भुज में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ है? ठीक है, ये जो है राजस्थान में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ठीक है, अनुराग शर्मा चुने गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। हवा से पानी उत्पन्न करने वाला किस स्वदेशी मशीन से मुंबई डिवीजन के स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है? ठीक है, ये जो है मेघदूत। ठीक है, आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू किया है? ठीक है, राजस्थान में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? देखिए, कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हातोरी और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी वेंचेज, ये तीनों को किया गया। ठीक है, नामों कठिन है तो इसका जो है। हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण कहाँ किया गया है? ठीक है, ये किया गया है पुणे में। ठीक है, चलिए डबल डेकर मुंबई में है, एसी वाली है, बैटरी वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। HPCL ने किस राज्य में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत किया है? कहाँ पे? राजस्थान में किया है। चलिए आगे देखते हैं। देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ विकसित की जाएगी? देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने किस नाम से भारत की सबसे लंबी जो 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन किया है? ठीक है, सुपर वासुकी। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के पत्रकार फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? जो है यह जो है बांग्लादेश की हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, भगत सिंह हवाई अड्डा रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन बना है? ठीक है, मंडला जिला बना है। आगे देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये जो है पराग्वे में किया है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य के मिथिला मखाना को जियोग्राफल जो GI टैग मिला है? बिहार को जो मखाना है उसका। चलिए, यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? ठीक है, कौन बनी है? मनीषा कल्याण बनी है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में HDFC बैंक ने कहाँ पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? केरल के जो कोझिकोड है वहाँ पर खोला गया है। चलिए, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है भाई? गोवा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दही हांडी को साहसी खेल का दर्जा दिया है? दही हांडी जो है महाराष्ट्र ने दिया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में SBI ने स्टार्टअप के लिए खास तौर पर समर्पित अपनी पहली ब्रांच किस शहर में खोली है? ठीक है, बेंगलुरु में खोली है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के वायुसेना के बीच उदार शक्ति नामक जो आयोजन हुआ है मलेशिया का हुआ है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र का नया जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ठीक है, ये जो किए हैं साइमन स्टील हैं, साइमन स्टील हैं, ग्रेनेडा से, ग्रेनेडा साइमन स्टील है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है? किसको दिया है? श्रीलंका को दिया है। चलिए आगे देखते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की जो 75 जो वर्षगांठ पर लाल किले से अगले 25 साल के लिए कौन से लक्ष्य की घोषणा की है? पंच प्राण। ठीक है, यही ऑप्शन ए में। चलिए, जो 75वां स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार लाल किले में DRDO द्वारा विकसित किस स्वदेशी तोप से सलामी दिया गया? ठीक है, होवित्जर गन।
चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत में शांति के दौरान अशोक चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया है? पाउंती सेठ गुइते, सुदीप सरकार और NK देवेंद्र प्रताप सिंह, उपरोक्त तीनों को किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली बार कहाँ मानव कार्नियल ऊतक से एक जो है 3D मुद्रित कार्निया विकसित कर सफलतापूर्वक खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया? ठीक है, कहाँ पे? हैदराबाद में किया गया है। चलिए दोस्तों, तो ये जो अभी तीसरा सेट है, अभी एक सेट लास्ट और बचा है। 800 क्वेश्चन टोटल हैं इसमें। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा आप लोग 800 क्वेश्चन पढ़ने में हमको लगता है कि 3-4 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, इसको अभी समय भी है 1 हफ्ते का, तो दोहरा भी लेंगे कई अच्छी तरह से। और ध्यान दीजिएगा, जो करंट अफेयर से कम 20 क्वेश्चन आएंगे और जो 800 के जो क्वेश्चन है इसमें से कम 15 तो आपको मिल ही जाएंगे। तो इतना जान लीजिए, सिर्फ 4 घंटे पढ़िए, 1500 क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो, और मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है दोस्तों, आपसे अनुरोध है आप लोगों से, मेरा चैनल थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए। और लोग जो चैनल अभी पे जो नए हैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूँ, जो लोग पुराने थोड़ा सा उनको चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।